हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज के इस सेशन में आपको मैं सम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं टोटल आपको 5 शॉर्टकट्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप सीरीज का सम विद इन ए सेकंड्स फाइंड कर पाएंगे। तो मेरा आज का फर्स्ट फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मींस अगर मैंने 1 से लेके n तक, n मींस कोई भी नंबर है, इट मे बी 10, 20, 30, 100, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट n नंबर्स का सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक शॉर्टकट है n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। मींस अगर आपने 1 से लेके 50 तक सम फाइंड करना है तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। से मेरे पास ये क्वेश्चन है 1 2 3 सोन अप टू 50 या 40 ले रहा हूँ मैं। तो अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पे 40 पुट कर देनी है। दिस विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 41/2। तो 2 कैंसिल विद 40, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 41 इंटू 20 करना, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 4 2 8 820 आपका आंसर आ गया। आपको 1 से लेके 40 तक ऐड नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज ओनली दिस फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप 1 से लेके कोई भी नंबर हो उसका सम फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 1 से लेके 1000 तक का सम फाइंड करना है तो आप n की वैल्यू 1000 पुट कर दोगे और एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। सो दिस इज फर्स्ट फार्मूला। इस फार्मूले के और भी यूजेज हैं। तो एक तो ये यूज है, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए सीरीज और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। नाउ कई जगह डिसकंटिन्यूटी में भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लाइक तो इसका फर्स्ट अनदर यूज क्या है, कोई भी टेबल है आपके पास, कोई भी टेबल मींस 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, मींस मल्टीपल्स हैं। तो लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं 6 का टेबल। अगर आप 6 12 18 24 मल्टीपल्स ऑफ 6 चल रहे हैं, अप टू कहीं तक भी हो सकते हैं। से मैं 6 का टेबल 10 तक ले रहा हूं, 60 तक। अगर आपने अब इसका सम फाइंड करना है तो यू कैन सी जितने भी ये नंबर्स हैं, क्योंकि ये 6 का टेबल है तो 6 तो कॉमन हो गई, तो यू कैन टेक 6 एज ए कॉमन फैक्टर। तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 6 1 6 6 2 12 6 3 18, लास्ट में 6 10 60। नाउ जो इनसाइड द ब्रैकेट है, अगेन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक बन गया है, तो ये n की वैल्यू आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज 11/2। स्टेप्स आप कम से कम लिखिए, दिस विल सेव टाइम। मैंने फार्मूला नहीं लिखा, देखो n की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी और 10 प्लस 1 11 बन गया /2। अब इसकी आप कटिंग कर दो, 2 5 10, 6 5 30, 30 इंटू 11, 30 इंटू 11, 11 3 33, 330 इज योर आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप किसी भी टेबल का सम फाइंड कर सकते हैं। मे इट बी 30 40, कोई भी टेबल हो, आपने कॉमन फैक्टर ले लेना, अंदर हमेशा ब्रैकेट के अंदर हमेशा यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ ये तो फार्मूला था कि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर सपोज मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है, इवन देन मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मेरे पास एक सीरीज है कि मैंने सम फाइंड करना है 6 से लेके 30 तक, 6 7 8 सोन अप टू 30। नाउ इन बिटवीन कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट जहां मर्जी से हो, खत्म जहां पे मर्जी हो, लेकिन इन बिटवीन सारे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओनली देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। अब आप ये फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे, इसमें देखिए 1 से लेके 5 तक नंबर नहीं है, तो मैं इस सीरीज को एक स्टेप में लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 30, राइट। अब मैंने अपनी तरफ से कौन से नंबर लिए थे, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो आप इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं। मींस जितने नंबर प्रेजेंट नहीं है उनका सम आप अलग निकाल लीजिए, 1 2 3 सोन अप टू 5। अब और जो 1 से लेके 30 तक सीरीज बन गई उसका सम आप अलग निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। मींस 1 से लेके 30 के सम में से आप 1 से लेके 5 तक का सम माइनस कर देंगे। मींस अब ये वाला फार्मूला आप दो बार लगाएंगे। एक बार n की वैल्यू आप 30 पुट करेंगे, 30 इंटू 30 प्लस 1 31/2, माइनस एक बार 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2। नाउ दिस विल कैंसिल आउट 15, दिस विल कैंसिल आउट 3, 5 3s are 15।
अब 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, तो विद द हेल्प ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन भी आपकी फास्ट हो जाएगी। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15, 31, 5, 6, 4, 465 आ गया। 465 माइनस 15 करेंगे 450 इज द आंसर। सो अगर आपके पास कोई भी इनकंटिन्यूटी नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नंबर एंडिंग एट एनी नंबर, तो आप उसका अगर सम फाइंड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप n की वैल्यू ये लास्ट नंबर पुट कीजिए और फिर उसमें n की वैल्यू इससे एक पहले वाला नंबर पुट कीजिए और दोनों को आप डिफरेंस ले लीजिए। दिस विल गिव यू द सम ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज। तो दीज आर द यूजेस ऑफ फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। होपफुली आपको ये समझ आ गया। नाउ मूव टू सेकंड शॉर्टकट। सेकंड शॉर्टकट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, so on up to n स्क्वायर। अब सब नंबर के स्क्वायर हो चुके हैं, मींस लाइक अगर आपने फाइंड करना है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, so on up to से मैं ले रहा हूं 8 8 और 64 तक। तो इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n क्या है, मेरा लास्ट नंबर कौन सा है, तो लास्ट नंबर कौन सा है मेरा, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो लास्ट नंबर इज 8, 64 नहीं, क्योंकि 864 को आप 8 का स्क्वायर लिखोगे, तो माय लास्ट नंबर इज 8। तो आपने यहाँ पे n को 8 पुट कर देना है। 8 प्लस 1 इज 9, 8 2 are 16, 16 प्लस 1 17 बाय 6। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन यू कैन डू फर्स्ट कटिंग, 2 3s are 2 4s are 3 3s are 9, so 17 3s are 51, 51 into 4 you can multiply, 204 is the answer. So sum of first 8 squares means 1 square, 2 square, so on up to n square gives you the answer 204. So this is my second shortcut. Again इस shortcut को भी अगर आपने suppose you want to find 5 square, 6 square, so on up to 20 square, तो अब क्या करोगे, 1 से स्टार्ट नहीं है तो वही मेथड लगाओगे। एक बार आप n की वैल्यू 20 पुट करोगे, देन इससे एक पिछला नंबर लोगे, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट 4 नंबर नहीं है, तो एक बार n की वैल्यू आप 4 लोगे, n4 एंड n20, n20 यहाँ पुट करोगे, n4 पुट करोगे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे। दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड सम। सो इस तरह आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैंने क्यूब्स का सम फाइंड करना है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, सो अप टू n क्यूब, मींस 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस से 64 ऐसे चल रहे हैं। लाइक सपोज मैं मूव कर रहा हूँ 10 का क्यूब, 10 क्यूब इज 100। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपने फर्स्ट फॉर्मूला किया है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वही फॉर्मूला लिखिए n प्लस 1/2, बस उसका स्क्वायर कर देना आपने, उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा देना, राइट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। अब आपने सपोज क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11/2, अब उसका स्क्वायर कर दोगे, 2 5s are 10, 11 5s are 55, 55 को आप 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगेन मल्टीप्लिकेशन के मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। होपफुली आपको तीनों फार्मूले क्लियर हो गए। नाउ मूव टू फोर्थ फार्मूला। फोर्थ फार्मूला इज माय सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने ओड, ओनली मेरे पास ओड नंबर है, क्योंकि इवन वाले में तो आपका फॉर्मूला फर्स्ट वाला ही अप्लाई हो जाएगा 2 कॉमन लेके। तो अगर मेरे पास ओड नेचुरल नंबर है, से 1 3 5 7, लास्ट ओड नंबर को आप 2n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। n मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। तो सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर इज गिवन बाय n स्क्वायर। n मतलब कितने नंबर लेने हैं आपने। सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास, मैंने फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट 10 ओड नंबर मींस 10th ओड नंबर मेरा क्या होगा, 10 2s are 20 -1 19। अगर आपको ऐसी सीरीज दी हुई है तो सबसे पहले तो आपने चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर हैं।
तो आप इस नंबर में 1 ऐड करके उसका हाफ ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 101 तक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर कितने हैं। तो उसमें भी वरी करने की जरूरत नहीं है, आपने इसमें 1 ऐड करना है ओनली। 102, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 1 मीन्स ये 51 नंबर है। 101 तक मेरे 51 ऑड नंबर आ जाएंगे। तो अब इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? यू हैव टू डू ओनली n स्क्वायर। n स्क्वायर जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है मेरा, उसमें मेरा n क्या है? इन दिस क्वेश्चन माई n इज, कितने नंबर है ये? 20 का हाफ करेंगे आप, 10 ऑड नंबर है, तो इनका सम क्या होगा? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100। तो नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, आपने ओनली चेक करना है कि कितने नंबर है ऑड, और उसका स्क्वायर फाइंड कर लेना है। अगेन नंबर शुड स्टार्ट विद 1। अगर इन बिटवीन स्टार्ट हो रहे हैं तो वही आपको मेथड समझ आ गया होगा कि 2 सीरीज का सम निकालो और माइनस कर दो। राइट, सो नाउ माय लास्ट फार्मूला फॉर टुडेज सेशन इज टू फाइंड सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। से अगर आपने, ये आपके पास सीरीज है 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू 1 प्लस 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 3 प्लस 2 रेज़ टू n तक जा रही है। इसको हम इसी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एनीथिंग पावर 0 इज 1। 2 रेज़ टू की पावर 0 है जो 1 होगा, 2 रेज़ टू 1 इज 2 4 8, ऐसे 2 रेज़ टू पावर n तक मूव करते हैं हमने। तो इसका फार्मूला अगेन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 है। 2 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1। फार्मूला आपको देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है ना। हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला? लुक, सपोज आपको ये सीरीज दी हुई है से अप टू 64। आपको बस ये श्योर करना है कि ये सारे 2 की पावर्स में है। देखो 1 2 रेज़ टू 1 इज 2 2 रेज़ टू 2 इज 4 2 रेज़ टू 3 इज 8, नेक्स्ट 16 होगी, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 64। अब आपने इसमें क्या n है, डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आपने ओनली क्या करना है, जो लास्ट टर्म है आपकी, ओनली लास्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 64 इंटू 2 128, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस विल गिव यू द आंसर। राइट, ओनली लास्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली मैं ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूं, क्योंकि इस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को मैं 2 रेज़ टू n इंटू 2 लिख सकता हूं माइनस 1। 2 रेज़ टू n मेरी क्या है? लास्ट टर्म है। तो आपने लास्ट टर्म पिक करनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस विल गिव यू द सम। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड 5 फार्मूलाज। यू कैन प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चंस एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड, प्लीज like and subscribe the channel. Thank you.